पाइल्स कहें या बवासीर, ये एक ऐसी समस्या है जो कि अगर किसी व्यक्ति को हो जाए तो उसे ये बात किसी को बताने में, किसी से डिस्कस करने में शर्म आती है और वो खुद ही इस परेशानी से जूझता रहता है। अगर पाइल्स ज़्यादा बढ़ जाता है तो व्यक्ति को बैठने में काफ़ी परेशानी होती है और जब वो फ्रेश होने भी जाता है तो उसे काफ़ी दर्द होता है, जलन होती है और कई बार पाइल्स की वजह से ब्लीडिंग भी होने लगती है। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपको ज़िंदगी में कभी पाइल्स या बवासीर हो तो आज इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिन्हें अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लें तो आपको कभी भी पाइल्स या बवासीर नहीं होगा। तो आज के ये कुछ मिनट आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आगम सिंह सिसोदिया, स्वागत है आप सभी का। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको पाइल्स के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि आखिर पाइल्स एक्चुअल में है क्या। पाइल्स एक ऐसी कंडीशन है जब हमारे मल द्वार से, यानी कि जो हमारा एनस एरिया है, वहाँ से आंत का कुछ हिस्सा बाहर की ओर आ जाता है। वो आंत का हिस्सा क्या होता है, कुछ सूजी हुई ब्लड वेसल्स और कुछ टिश्यूज़ जो आपके आंत के आखिरी हिस्से से बाहर आ जाते हैं। और ऐसा अक्सर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से देखने मिलता है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को लगातार कब्ज बना रहे तो उसे पाइल्स की समस्या हो जाती है। तो चलिए अब जानते हैं उन 5 लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में जिन्हें अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लें तो आपको कभी भी पाइल्स की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहला लाइफस्टाइल चेंज ये है कि आपको ज़ोर नहीं लगाना है। कि जब भी आप फ्रेश होने जाएं तो आपको ज़ोर नहीं लगाना है, क्योंकि ज़ोर लगाने से होता यह है कि आपकी जो आंत के आखिरी हिस्से में जो टिश्यूज़ हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, वो ज़ोर लगाने की वजह से बाहर की ओर मूव करते हैं और धीरे धीरे जब वो बाहर की ओर मूव करने लगते हैं तो पाइल्स की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। वैसे पाइल्स 4 स्टेजेस का होता है, लेकिन इस ज़ोर लगाने की वजह से आपको 4th स्टेज का पाइल्स बहुत जल्दी हो सकता है। तो ज़ोर नहीं लगाना है। और इसके लिए एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आपको प्रेशर बने तो आप तुरंत चले जाएं, उसे रोकें ना, क्योंकि जब आप रोकते हैं तो आपके मल में जितना भी पानी होता है वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है और मल सख्त होता जाता है। और अगर सख्त मल होगा तो वो ईजिली बाहर नहीं निकल पाएगा और उसी की वजह से आपको ज़ोर लगाना पड़ता है। तो एक रेगुलर रूटीन बना लीजिए कि आपको सुबह शाम फ्रेश होने जाना है तो उस टाइम पे जाना है, उसमें रोकना नहीं है आपको। कभी भी आपको अगर मोशन का टाइम लगता है कि आपको जाना है तो आप रोकिए नहीं, डायरेक्ट चले जाइए, क्योंकि जब आप रोक लेंगे पानी ख़त्म हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, फिर आपको ज़ोर लगाना पड़ेगा। तो इस चीज़ के लिए ज़रूर ध्यान रखें कि ज़ोर नहीं लगाना है। और दूसरी चीज़ ये कि आपको टॉयलेट में ज़्यादा देर नहीं बैठना है। मान लीजिए आप फ्रेश होने के लिए जा रहे हैं तो आप एक ही पोज में जब बहुत देर तक बैठे रहेंगे तो इससे होगा ये कि आपकी जो आंत का आखिरी हिस्सा है, वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, वो बाहर की ओर खींचने लगते हैं। तो आपको ज़्यादा देर नहीं बैठना है। अगर आपको ऐसा लगता भी है कि आपका पेट पूरी तरह साफ़ नहीं हुआ तो उस टाइम के लिए तो उठ जाइए, भले ही दोबारा आप जा सकते हैं, लेकिन एक सिटिंग में ज़्यादा देर तक आपको टॉयलेट में नहीं बैठना है। तीसरी चीज़ ये कि आपको रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी बनाए रखना है, क्योंकि जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपके मोशंस बहुत अच्छे हो जाते हैं। जो भी आपने खाना खाया है वो इजीली आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से मूव होते हुए नीचे की ओर चला जाता है, जहाँ से आप उसको एक्सक्रीट कर सकते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर बनाए रखें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा आपके डाइजेशन में और आपको पाइल्स की समस्या का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। अगला लाइफस्टाइल चेंज जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपको जिंदगी में कभी पाइल्स का सामना न करना पड़े, वो ये कि आपको खाना खाने से पहले आधा पेट कच्ची फल सब्जियों से भर लेना है और उसके बाद जो भी आप खाना खाना चाहते हैं वो आप खा सकते हैं। ऐसा इस वजह से कि कच्ची फल सब्जियां एक तरह का रास्ता बनाती हैं आपके डाइजेस्टेड फूड को बाहर निकलने के लिए, और आपकी बॉडी के लिए कच्ची फल सब्जियां बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपना डाइजेशन अच्छा रखना चाहते हैं, कब्ज़ को दूर करना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। इस बात का इंपॉर्टेंस हम सभी को पता है, लेकिन फिर भी हम इसे प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं कर पाते हैं। ऐसा इस वजह से क्योंकि कच्ची फल सब्जियों में ज़्यादा टेस्ट नहीं होता। तो कच्ची फल सब्जियों को खाने का एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे अगर आप खीरा खा रहे हैं तो उसमें नींबू नमक डाल करके खाएँ, प्याज या सलाद कुछ भी खा रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा
हल्का फुल्का नमक मिर्ची डालकर खाएं तो आपको टेस्ट आएगा। या फिर आप अपना फेवरेट फ्रूट चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एप्पल, पाइनएप्पल, पपाया, कुछ भी जिससे आपको स्वाद आता हो। तो वो स्वाद में आप अपना आधा पेट भर पाएंगे और फिर उसके बाद खाना खाएंगे तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा और आपको पाइल्स की समस्या का कभी सामना नहीं करना पड़ेगा। और आखिरी लाइफस्टाइल चेंज जो कि सुनने में बड़ा सिंपल लगता है कि आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए। ये बात हम सभी को पता है, लेकिन हम भूल जाते हैं पानी पीना। हम कभी काम में बिजी हैं, कभी कहीं चले गए, कभी ट्रैवल कर रहे हैं, पानी पीना भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि पानी जब हम कम पिएंगे तो हमारा मल सख्त होता जाएगा और सख्त मल को पास होने में तकलीफ होगी, जिससे कि पाइल्स की समस्या क्रिएट होती है। तो पानी पीना भूल जाते हैं तो एक सिंपल सी चीज़ कर सकते हैं। सभी के पास मोबाइल रहता है तो 1-1 घंटे का टाइमर लगा के रखें उसमें, और हर 1 घंटे में 1 गिलास पानी ज़रूर पिएं। खाना खाने के जस्ट बाद पानी नहीं पीना है, उसके 1 घंटे बाद आप पानी पीना शुरू करें और हर घंटे आप पानी पिएं, जिससे कि आपका मल सॉफ्ट रहेगा और ईजिली आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। और एक बोनस पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप भले ही अपना ब्रेकफास्ट हैवी रख लें, लेकिन आपका डिनर सबसे लाइट होना चाहिए। हमारे यहाँ इसका जस्ट अपोजिट होता है कि हम ब्रेकफास्ट में तो थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं, लेकिन डिनर हमारा सबसे ज़्यादा हैवी होता है। लेकिन आपको इसका जस्ट उल्टा करना है कि आपको जो आप डिनर में खाना खा रहे हैं वो बहुत हल्का होना चाहिए। जैसे कि खिचड़ी आप खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, या फिर अगर आप रोटी भी खा रहे हैं तो 1-2 रोटी आप खा सकते हैं, लेकिन हल्के से हल्का खाना खाना है। रात को तली गली चीज़ें, ऑयली चीज़ें तो बिल्कुल अवॉइड करनी है, तो आप अपना डाइजेशन अच्छा रख पाएंगे। क्योंकि रात को जब आप हैवी फूड खाते हैं तो उसका प्रॉपर तरीके से डाइजेशन नहीं हो पाता और एक तरह से डाइजेशन हमारा स्लो हो जाता है, तो उस वजह से कॉन्स्टिपेशन की समस्या बढ़ती है और उसकी वजह से पाइल्स का खतरा बढ़ता है। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें कि रात का डिनर जो आप खाएं वो लाइट से लाइट होना चाहिए, यानी कि हल्के से हल्का होना चाहिए। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल चेंजेस जिन्हें अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लें, जेन्युइनली फॉलो कर लें एक्चुअली, तो आपको कभी भी पाइल्स की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें।